बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल टीवी प्रो में खुश आमदीद। मौजूदा हालात में जबकि दुनिया भर को कोरोना वायरस ने अपनी लपेट में ले रखा है और जो मुल्क इस वायरस से मुब्तला नहीं है वो भी इसके हवाले से शदीद तरीन ख़तरात महसूस कर रहे हैं, और अगर महसूस किया जाए तो ये कहा जा सकता है कि दुनिया इस वक्त कोरोना वायरस के खिलाफ हालत जंग में है और एक अनदेखे दुश्मन से मुकाबला करने के लिए तैयारियां कर रही है। इस जंग को हयातियाती जंग का भी नाम दिया जा सकता है। इस हवाले से सबसे पहले ये जानना सबके लिए ये ज़रूरी है कि हयातियाती जंग क्या होती है। दोस्तों, हयातियाती जंग की तारीख नई नहीं है। इसकी इब्तदाई शक्ल ये होती है कि दुश्मन के पीने के पानी में जहर मिला दिया जाता है जिससे दुश्मन हलाक हो जाता है। इसका बाकायदा इस्तेमाल रूस ने 1710 ईस्वी में रूस ने स्वीडन के खिलाफ जंग में किया। इसके अलावा अमेरिका की यूरोपीय ममालिक से जंग के दौरान भी इन ममालिक ने अमेरिका की कदीमी बाशिंदों में ऐसी बीमारियां फैलाईं जिससे वो बड़ी तादाद में हलाकत के शिकार हुए। इसी तरह कोरिया की जंग के दौरान भी अमेरिका ने ऐसे ही हयातियाती हथियारों का इस्तेमाल किया, जबकि कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि एड्स का जरासीम भी ऐसे ही एक हथियार था और इसका वायरस भी दर हकीकत इंसानी हाथों की ही करम फरमाई है। दोस्तों, यहाँ पे एक और सवाल ये पैदा होता है कि क्या कोरोना वायरस एक हयातियाती हथियार है? क्या इसको हयातियाती हथियार के तौर पर दुनिया में इस्तेमाल किया जा रहा है? कोरोना वायरस के हवाले से भी बहुत सारे नज़रियात पेश किए जा रहे हैं। चीन के शहर से फूटने वाले इस वायरस के बारे में इब्तिदा में ये नज़रिया पेश किया गया था कि ये वायरस चीन के एक जंगली जानवरों की मंडी से फूटा, जहाँ इसके एक साथ 50 केस सामने आए। इसके सबूत के तौर पर लोगों का ये भी कहना था कि ये वायरस 90% चमगादड़ में पाए जाने वायरस का हमशक्ल भी है। इसके साथ साथ कुछ लोगों का ये भी नज़रिया था कि यह वायरस चीनी शहर वुहान में मौजूद एक वायरस के हवाले से तहकीक करने वाली लेबॉर्ट्री से हसासी तौर पर फूटा है, जहां पर चमगादड़ और पेलिकैन नामी जानवर पर इस वायरस का तजर्बा किया जा रहा था और जो इस जानवर की मंडी से 10 मील के फासले पर थी। इस हवाले से ये सबूत पेश किए जा रहे हैं कि इससे कबल सार्स नामी वायरस भी चीन की लेबॉर्ट्री से ही हादसाती तौर पर फूटा था। बिलाशुबा कोरोना किसी साजिशी मुल्क के हयातियाती हमले का नतीजा हो सकता है, जैसा कि दो आलमी ताकतें चीन और अमेरिका इसकी जिम्मेदारी के इल्जामात एक दूसरे पर आयद कर रही हैं। अमेरिका और चीन के दरमियान कोरोना वायरस से मुतालिक लफ्जी गोलाबारी जारी है। चीन का कहना है कि यह अमेरिका का एक खौफनाक बायोलॉजिकल हमला था। चीन चूँकि दुनिया के नक्शे पर माशरती और जंगी कुव्वत बनकर उभर रहा है, कोरोना वायरस के जरिए शातिर अमरीकियों ने इसे अछूत बनाने के लिए कारीवार किया है। चीनी बैनुल-अक़वामी नजरिए को रद्द करती है और इसका इस हवाले से ये कहना है कि ये वायरस अमरीकी हुकूमत ने अक्टूबर में बैनुल-अक़वामी खेलों के एक मुकाबले के दौरान अपनी फौजी दस्ते के हमरा चीन में दाखिल किया था और इस हवाले से उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा से भी रुजू करने का ऐलान किया है। और एक रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि इस वायरस के अटैक के लिए वुहान शहर को इसलिए मुंतखब किया गया क्योंकि ये शहर चाइना के बिल्कुल सेंटर में है और ये मरकजी ट्रांसपोर्टेशन हब भी है। चीनी हुकूमत के तर्जमान ने इल्ज़ाम लगाया कि अमेरिका चीन में बनने वाली मसनूआत की दुनिया भर में तरसील और चीनी इजादात पर सख्त परेशान है और इसी वजह से इसने एक सोचे समझे मंसूबे के तहत कोरोना वायरस का हमला करवाया है। और दूसरी तरफ रूसी साइंसदानों ने भी चीन के इस दावे की तस्दीक कर दी है और कहा है कि ये एक अमरीकी साजिश थी जिसका मकसद चीन की बढ़ती हुई मईशत ताकत को रोकना है और वायरस के फैलाव के बाद अरबों डॉलर्स की वैक्सीन बेचकर पैसा कमाना है। ईरान ने भी कोरोना वायरस को अमेरिका की साजिश करार दे दिया है और ईरानी कमांडर का कहना है कि वायरस किसी अमेरिकी हयातियाती हमले का नतीजा हो सकता है जिसका मकसद ईरान और चीन को नुकसान पहुंचाना है। बज़ाहिर देखा जाए तो इस वायरस से सबसे ज्यादा नुकसान भी चीन की मईशत को ही पहुंचा है, मगर इस बारे में अभी कुछ ये कहना कबल अज़ वक्त है। देखना यह है कि इस वायरस के जरिए दुनिया कहीं तीसरी जंग अजीम की जानिब तो नहीं बढ़ रही है और इसके लिए सबसे जरूरी बात यह है कि महकमा सेहत की तरफ से बताई गई एहतियाती तदाबीर को फरीज़ा अव्वल जानकर इन पर अमल किया जाए। एहतियाती तदाबीर के तौर पर खांसी या छींक आने की सूरत में मुंह नाक को टिश्यू या कपड़े से ढांपा जाए और हाथ का इस्तेमाल न किया जाए। टिश्यू इस्तेमाल के बाद ज़ाया कर दिया जाए और आलूदा हाथ से आंख नाक या मुंह को न छुआ जाए। गले मिलने या हाथ मिलाने से गुरेज किया जाए। हाथों को साबुन और साफ पानी से बार बार धोया जाए। बुखार, खांसी और सांस लेने में दुश्वारी की सूरत में फौरी तौर पर डॉक्टर से रुजू किया जाए। बरादर दोस्त मुल्क चीन की भरपूर मदद और मावनत और कौमी सतह पर सख्त हिफाजती इक़दामात की बदौलत कोरोना वायरस पर काबू पाने वाला चीन के बाद पाकिस्तान पहला मुल्क होगा इंशाअल्लाह ताला। दोस्तों, हम आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी है? अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और मज़ीद इस तरह की मालूमाती वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को लाजमी दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। दोस्तों, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।